So 98.3 Mirchi से this is me Satwik with the exclusive cast of मेरे husband की बीवी अर्जुन कपूर and भूमि in the house. Give a huge round of applause. भूमि, पहले तो आप वही हो दम लगा के हईशा वाले हो ना? जी जी, सोल वही है। ये बिल्कुल 1 किलो पनीर से बिल्कुल 250 ग्राम पे जो आप आए हो, क्या है? How does that feel first of all? यार ऑनेस्टली मैं तब भी बहुत खुश थी, अब भी बहुत खुश हूँ। जो ट्रांजिशन मेरा हुआ है ओवर द लास्ट एक्चुअली 10 साल लग गए हैं मुझे, क्योंकि ये जैसी मैं अभी हूँ वो एक किरदार के लिए मैंने किया है एंड आई एम कॉन्स्टेंटली शेप शिफ्टिंग। मुझे मज़ा ही उसमें आता है कि मैं हर कैरेक्टर को फिजिकली एंड इंटरनली खुद को बदल पाऊँ उस किरदार के लिए। और आज भूमि ऐसी है, कल कुछ और भी हो सकती है, लेकिन वन थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट इज़ माई फिटनेस एंड दैट डजंट मीन द वेट ऑन द वेइंग स्केल, है ना। मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ, जिम जाती हूँ, साफ खाना खाती हूँ मेरे मेंटल हेल्थ के लिए और मेरे सोल के लिए। वाओ, एंड सेम गोज फॉर यू अर्जुन। मतलब मैंने वो इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं ना बचपन वाले चाइल्डहुड पे तो मैं उसी बात पे बस ऑप्टिमिस्टिक रहता था। पापा बोल गए ये देखो ना भाई, इन्होंने भी किया है यार, मैं भी कर लूंगा यार। तू भी कर सकता है। देयर इज नो रीजन टू बिलीव। इट डजंट मैटर व्हेन यू स्टार्ट, द पॉइंट इज यू शुड स्टार्ट एंड यू शुड डू इट फॉर योरसेल्फ एंड इट डजंट मीन कि रिजल्ट आपका फाइनलिटी पे जाए। जर्नी में भी मजा है। द थिंग इज वी आर एक्टर्स, सो वी हैव टू टेक केयर अ लिटिल बिट मोर एंड वी हैव टू डू अ लिटिल बिट मोर। तो हमको देख के कई बार लग सकता है कि इट्स अ बिट टफर, बट मैं हर आदमी को वही कहूंगा, अगर मैं कर सकता हूँ, मैं जब 150 किलो का था तब मुझे नहीं लगता था, पर आज का दिन है आई कैन सेफली से अगर मैं वो टाइम पे कर पाया जब मेरे पास एम्बिशन भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था क्या करूंगा जिंदगी के साथ, तो अगर तब मैं वो कर पाया, मैं मानता हूँ देयर इज दैट मच इन एवरीबॉडी टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। इट डजंट मैटर लाइक शी सेड वेइंग स्केल इज नॉट द ओनली बेंचमार्क, इट्स आल्सो आप कैसा फील करते हो। अब मुझे अब जाना अच्छा लगता है वर्कआउट करने के लिए, मुझे अब अच्छा लगता है टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। समटाइम्स द रिजल्ट्स विल शो 100%, समटाइम्स 50%, लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज यू हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आपको तब मजा आने लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है ना, लोग सोचते हैं अच्छा वीक 1 से वीक 12 में कर लेंगे फिर जिंदगी भर छोड़ देंगे, वो तो नहीं होने वाला। आपको एक जर्नी उसको जिंदगी भर चला फॉर योर ओन सेल्फ एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट नाउ वेयर दे गेट अप इन द मॉर्निंग बिफोर वर्क दे विल गो, आफ्टर दे फिनिश दे विल गो वर्क। इट्स नॉट इजी, यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ हाउस एंड यू आर रनिंग अराउंड एंड यू आर डूइंग सो मच, बट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी सीइंग कि परहैप्स वी आर सबकॉन्शियस इंस्पिरेशंस एज एक्टर्स बिकॉज़ वी आर, बट इट आल्सो मींस दैट एवरीबॉडी इज मोर कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स सो दे कैन लीड अ बेटर लाइफ। सो यू आर नो डिफरेंट, तू भी कर सकता है। अभी तो हमारा प्लान है बंगाली मार्केट में जाने का, उसके बाद से मैं फिर करता हूँ। मेरा भी फेवरेट प्लान है जब मैं दिल्ली आती हूँ। क्या दिल्ली का बेस्ट क्या लगता है आपको? चाट यार, बंगाली मार्केट की पापड़ी चाट खत्म, अनमैच्ड। और मैं सालों से वहां से खा रही हूँ, लेकिन तब भी वो टेस्ट मुझे बॉम्बे में तो नहीं मिलता। वो मेरी फेवरेट चीज है, बट बॉम्बे का खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं उस डिबेट में नहीं आने वाली क्योंकि उस डिबेट में बॉम्बे ऑलरेडी जीत चुका है मेरे लिए। अर्जुन आप बताओ बेस्ट क्या है दिल्ली का खाना? यार मुझे दिल्ली में तो हमेशा समोसे अच्छे लगते हैं। आई फील जो समोसे दिल्ली में बनते हैं वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलते, पता नहीं कैसे और क्यों, उसका कोई लॉजिक नहीं है। आई थिंक दिल्ली में लोग समोसे के बहुत ज्यादा शौकीन रहे। अच्छा, ये कियन का और टू स्टेट्स इस सब के बाद वो लवर बॉय फील्ड में आके लग कैसा रहा है वो बताओ? अरे अच्छा लग रहा है, बिकॉज क्या होता है एक्टर तो हर पहलू एक्सप्लोर करना चाहता है, लाइक यू वांट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब वो रोम कॉम के अंदर भी अलग कैरेक्टर करने का मन होता है। आई थिंक यू नो, सो टू स्टेट्स वाज अबाउट अ लव स्टोरी एंड अ बॉय एंड गर्ल ट्राइंग टू मेक देयर फैमिलीज अंडरस्टैंड। कियन का वाज अबाउट अ पर्सन हु सेड मैं ऐसा ही हूं, आई वांट टू फाइंड समबडी हु विल एक्सेप्ट मी फॉर द वे आई एम एंड लिव अ लाइफ विद मी। वो अलग थॉट प्रोसेस। कबीर एंड क्रिश वर डिफरेंट। सो सेम वे अंकुर चड्डा इज अ बॉय हु बिलीव्स इन लव, ही गिव्स इट अ शॉट वंस, इट डजंट वर्क आउट, ही इज ट्राइंग टू गिव इट अ शॉट अगेन, बट ही इज जेन्युइनली अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। He is not somebody who is looking for conflict. ये नहीं ढूंढ रहा है कि मेरे को एक और मिल जाए जब मेरी है, वो नहीं उतरा है मैदान में वापस। वो अपने रिश्तों को संभाल के आगे बढ़ रहा था। पीछे से पुराना रिश्ता आगे बोलता बेटा कहाँ जा रहे हो, तो ये वापस आना पड़ेगा। तो इनोवेटिव आइडिया के चक्कर में जो लड़कों को इतना जेन्युइन रीजन मिला है ना अब आगे कि यार मैं भूल गया था। नहीं हम नहीं भूले, ये भूल गई थी कि वो मेरी बीवी नहीं रही। तो इंस्पायर लड़के ही हो जाते हैं ऐसे केसेस में ना क्या किसी को एमनीशिया दे दे। So, भूमि हैविंग सेड दैट, ये तो बोल रहे हैं बड़े डिसेंट तरीके से है ना, बट एक्चुअली में क्या रियल लाइफ में अर्जुन जो है बिल्कुल ही ऐसे डिसेंट से लड़के हैं क्या? सेट पे कोई बदमाशी नहीं करता? अब मेरे बगल में क्या बोलेगी? नहीं देखिए, ये ना बहुत ही विटी फनी इंसान है, लेकिन आई थिंक वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट हिम इज दैट ही इज अ वेरी काइंड पर्सन। ही नेवर क्रॉस अ बाउंड्री इवन इन हिज फ्रेंडशिप, है ना। वो बहुत मजाकी है, लेकिन ही इज जस्ट अ नाइस गाय। ही इज ट्रूली अ वेरी 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 नाइस गाय। अच्छा भूमि, मेरे हस्बैंड की बीवी पे अगर मैं आता हूँ तो इस फिल्म में आप बीवी हो, पति पत्नी, वो बहुत सारी फिल्में आपने कर ली हैं बीवी। मैं पहली फिल्म से ही बिल्कुल ही बीवी एक अलग अलग शेड्स ऑफ अ वुमन। तो मजे की बात ये है, हर
पिक्चर में ना पति आपका कहीं ना कहीं इधर उधर डगमगा ये जाता है है। कोई थोड़ी ये एक थीम निकली है जो मैं भी रियलाइज कर रही हूँ। मैं रियलाइज करके मुझे इन कहानियों में बड़ा मजा आता है कि फ्लॉड मैन वाली कहानियों में, तो ये मुझे थोड़ा इंटरनलाइज करना पड़ेगा। तो भूमि वाकई में कहानियों में मजा आ रहा है या आप इस डर से शादी भी नहीं कर रहे हो कि यार पता चले रील वाला रियल ना हो जाए फिर? डर तो मेरे पास अनेकों है जिस वजह से नहीं कर रही। नहीं लेकिन ना आई थिंक एक मैन वुमन रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होती है, और जैसे लेयर बाय लेयर आप उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, आप वो कभी कर नहीं पाओगे बिकॉज टफ है वो करना, है ना। और ये कहानियां कभी बननी बंद नहीं होंगी। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इन कहानियों के लिए सबसे पहला चेहरा जो किसी डायरेक्टर के पास आता है वो मेरा चेहरा है। लेकिन असल लाइफ में शादी तब करूंगी जब कोई अच्छा लड़का मुझे मिल जाएगा, चाहे रेडियो भी करता हो तो भी चलेगा कोई इसका जवाब मैं शो के बाद दूंगी। अच्छा बट मेरे को ये बताओ कि वो करिश्मा कपूर वाला एक बीवी नंबर 1 वाला एरा था ना, सो काइंड ऑफ आपको लगता है कि यार अब मेरा वो वाला एक जॉनर एस्टैब्लिश हो गया, यू एंजॉय दैट या कैसा है? यार एब्सोल्युटली, जब मैं बड़ी हो रही थी और ये सोचा था कि एक्टर बनना चाहूंगी, उनकी फिल्मों का बहुत प्रभाव रहा है मुझ पर। आई यूज्ड टू एडमायर हर फॉर द एनर्जी दैट शी वुड ब्रिंग इन अ फिल्म। इफ आई कैन ब्रिंग, अगर मैं उसका 10% एनर्जी भी अपने फिल्म में ले आऊँ और मुझे उसका कहीं ना कहीं श्रेय मिले, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग होगा एज एन एक्टर। अगर आपको रियल लाइफ में पता चले कि आपका जो भी है वो दो को घुमा रहा है, तो आप उसको एक चप्पल से मारोगे या 2 चप्पल से? सर एक्चुअली मैं चप्पल मारने के लिए रहूंगी नहीं, क्योंकि वो मेरे लाइफ से टाटा बाय बाय हो जाएगा। अब मैं अर्जुन पे आता हूँ। जी। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपकी फिल्म की जो टैगलाइन है लव ट्रायंगल नहीं सर्कल है, हाँ। तो ये सर्कल का सोल्यूशन ढूंढना रियल लाइफ स्टोरी में इजी है या ये सिचुएशन, हाँ ये सिचुएशन इजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यू हैव टू फेस द रियलिटी ऑफ इट। मतलब फिर क्या वो बातचीत और समझाना और समझना, मतलब सुलझाना चीजों को, वो थोड़ा इट्स अ प्रोसेस। यू कांट जस्ट पुट योर हैंड्स अप एंड रन अवे, वो तरीका नहीं है। तो आपको घुसना पड़ेगा और हर रिश्ते को संभाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। रियल लाइफ में फिल्म में क्या, वी आर मेकिंग इट फॉर एंटरटेनमेंट, सो देयर आर फ्यू मोमेंट्स दैट आर हाइलाइटेड टू मेक यू लाफ, बट अगर असली जिंदगी में देखोगे तो समटाइम्स यू हैव टू सिट डाउन एंड फेस पीपल इंडिविजुअली, हैंडल इट वेल एंड हैंडल इट विद डिग्निटी, ताकि किसी को कम से कम चोट पहुंचे इस सिचुएशन। कमिंग टू माय लास्ट बिट, ये मेरा कॉमन सवाल है आप दोनों से। जी। अगर आप रियल लाइफ में एक्चुअली में भूलने की सुपर पावर रखते होते सुपर पावर है तो क्या भूलते? यार, मुझे नहीं लगता सुपर पावर है। आई मीन इन अ सेंस आई नो व्हाट यू आर सेइंग, चीजें भूलना अगर सूटेबली यू कुड डिलीट। अच्छा एक्चुअली ये मेरी सुपर पावर है थोड़ी। ये है क्योंकि मैं ना उस दिन हम लखनऊ में थे, शी सेड, यू नो, जब हम संडे दिल्ली जाएंगे ना, तो तब हमें ये, आई सेड भूमि आज संडे है, हम लखनऊ में हैं। तो उसे याद नहीं है कि हम संडे पे आ चुके हैं और हम लखनऊ संडे को जा रहे थे, हम दिल्ली ट्यूसडे को जा रहे हैं या वेडनेसडे को जा रहे उसके पहले मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि ये है एंड जेन्युइनली ये सुपर पावर है। क्योंकि ना क्या होता है, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती है और मैं सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन रिटेन करती हूँ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। इस इंटरव्यू के पहले किसी ने उनको माइक थमा दिया, इन्होंने माइक रख दिया, भूल गई माइक क्यों थमाया इन्होंने, लगा तो अब क्या बोल रही हूँ, अगर मिलेगी तो इनके पास वो सुपर पावर है। लेकिन मैं 8-8 10-10 मिनट के मोनोलॉग कर लेती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। उसमें नहीं, लाइक काम इन क्राफ्ट पे तो आप दोनों के लिए सूटेबल एमनीजिया, सिलेक्टिव बेस्ट, बहुत बेस्ट। आई थिंक भूलने की चीज जो होती है, आई थिंक यू वांट टू ऑलवेज फॉरगेट द बैड एंड होल्ड ऑन टू द गुड ना। लाइफ में तो वही होता है, आपको सब बुरी चीजें भूलने की ख्वाहिश होती है कि यार, और सब अच्छी चीजें याद रखने की ख्वाहिश होती है कि यू रिमेंबर ऑल द गुड मोमेंट्स एंड द मेमोरीज। इफ आई विश, एक्चुअली आई वुड विश टू हैव मोर memories of moments that you want to hold on to and you're not able to, because actually नहीं याद रहता। मुझे तो उल्टा लगता है, जो पहली बार आप स्कूल गए थे, पहली बार आपने ये किया, the first if I could hold on to in life of everything, वो बहुत मुझे लगता है that's very powerful। जैसे you will forget the first day you went to school, the first time you had rajma chawal, the first time you met a friend, you might not remember। if you can hold on to those moments, I feel that's amazing। तो मुझे तो उल्टा लगता है that we should have a superpower of holding on to the first time you created emotion of certain kinds with people and with energies। वाह, बिल्कुल ऐसे लव बॉय में ना ईमो वाली बात आती है, बड़ा मजा आया मेरे को। सो ऑन दैट नोट, आप फिल्म देखना ना भूलें, मेरे हस्बैंड की फ्राइडे को, इस फ्राइडे अभी फ्राइडे को चले जाना, 21 फरवरी को। अच्छी मूवी है ना, मेरे को दिखा दिया इन्होंने अलग।